स्टार्ट, ठीक है ना। जैसे हम बताएं कि कोई भी उतारेंगे नहीं, पहले समझिए, समझने के बाद बनाना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आप लोग को आता है बनाने, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और फर्नीचर। जैसे आप लोगों को पता है जिस किसी वस्तु से व्यापार या व्यवसाय को शुरू करते हैं वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और क्रेडिट में हमेशा कैपिटल अकाउंट होता है। तो इस केस में यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, 25,000। उसके बाद फर्नीचर से भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट DR कितना रुपया, 40,000, ठीक है। तो टोटल पूंजी हमारी कितनी हो गई, तो टू कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 65,000, ये आपकी हो गई पूंजी। समझ में आ गया, ठीक है। ये पहला सवाल आपका था जो बन गया। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। परचेज करना है। परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना। क्या खरीद रहे हैं, लैपटॉप, पता है ना। आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, बोलेंगे सभी। उसी तरह पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, खर्च व हानि को डेबिट, लाभ आय प्राप्ति को क्रेडिट। तो यहाँ पर खरीद रहे हैं लैपटॉप, तो क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, आने वाले को डेबिट। तो यहाँ क्या बन जाएगा, लैपटॉप अकाउंट DR कितना रुपया, 32,000। लैपटॉप कितने का खरीद रहे हैं, 32,000 का, समझिएगा। पेड कैश 20,000, या लेकिन हम उसको कैश कितना दिए, 20,000। तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट कितना रुपया, 20,000 चला गया। अब जो 12,000 बच गया ये हमको उधारी दिया। ये हमको कौन दिया उधारी, बालाजी वाला दिया। कौन दिया, बालाजी वाला। और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, देने वाले को। टू बालाजी अकाउंट ना जी, टू बालाजी अकाउंट कितना रुपया हो जाएगा, 12,000। ऐसे बनता है एंट्री, समझ गए। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 20,000 दिया तो 12,000 कहाँ गया, 12 उधार हो गया। समझ गए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कहता है सेम सवाल है, परचेज वॉशिंग मशीन 16,000 फ्रॉम डालमिया। 60% कैश जो है उसको हमने पेड कर दिया। तो पहले हमने लैपटॉप खरीदा था, इस बार वॉशिंग मशीन खरीद रहे। वॉशिंग मशीन आ रहा, वॉशिंग मशीन आने वाले को डेबिट। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉशिंग मशीन, हम शॉर्ट में लिखे हैं अकाउंट DR। कितना रुपया का वॉशिंग मशीन खरीदे, 16,000 का, 16,000 का वॉशिंग मशीन खरीदे। वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद हमने उसको कितना परसेंट कैश दिया, 60%। 16,000 का 60% होता है 9600 रुपया, 9,600। नहीं निकालने आता है तो निकालने सीख देंगे, सीख सकते हैं। 16,000 गुना क्या बोलते हैं 60 भागा 100 करेंगे, मोबाइल से भी करेंगे तो निकल जाएगा, समझ गए। तो इसका 9600 रुपया होता है। अब 9600 रुपया अपने पास से कैश जा रहा है, कैश जाने वाले को क्रेडिट, जाने वाले को। तो टू कैश अकाउंट कितना रुपया जा रहा है, 9600 चला गया। उसके बाद आ जाइए, फिर आ जाएगा टू। अभी जो है 9600 है तो 6400 रुपये बच गया, यानी 60% पेमेंट हो गया तो 40% बचा। तो 40% 16,000 का 40% होता है 6400 रुपया, 6,400, समझ गए। तो 6,400 उधारी जो है अगला हमको दे दिया, हम उसको उससे खरीद रहे हैं ना, उधारी दिया। देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। कौन दे रहा है हमको, डालमिया, डालमिया दे रहा है, सॉरी डालमिया हो जाएगा यहाँ पे। टू डालमिया अकाउंट कितना रुपया, 6400 बन गया एंट्री। हमेशा डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपका बराबर होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, क्वेश्चन यहीं से जो आदमी वीडियो में देख रहे हैं, क्लास नहीं आ पाए किसी कारण, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इस क्वेश्चन को घर से बना के लाइएगा। चलिए, अब यहाँ तक क्या, परचेज का काम खत्म। अब क्या करना है हमको, बेचना है, ठीक है। जैसा पता है परचेज में सामान आता है और सेल्स में सामान चला जाता है। सोल्ड लैपटॉप, क्या बेच रहे हैं, लैपटॉप। किसको बेच रहे हैं, कुमार को। 36,000 का लैपटॉप बेच रहे हैं। और 36,000 का लैपटॉप जब बेच रहे हैं तो अगला हमको 70% का SBI का चेक दे दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पहले यहाँ पे डेबिट करना है तो पहले डेबिट वाला करना होगा। तो पहले अपने पास क्या आया, SBI का चेक आया। तो पैसा तो SBI में जाएगा, पाने वाला SBI होगा, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे या फिर आने वाले को डेबिट करेंगे, किधर से भी पकड़िए। तो यहाँ पर हो जाएगा SBI अकाउंट DR। इसका निकालेंगे 36,000 का 70% हो जाएगा 25,200।
25,200। 25,200 रुपये का SBI का हमको चेक अगला दिया। 36,000 में 25,200 को माइनस करेंगे तो 10,800 बचेगा। ठीक है, तो 10,800 जो है हम अगला को उधारी दे रहे हैं, क्योंकि हम अगला को माल बेच रहे हैं। तो हम किसको उधारी दे रहे हैं? कुमार को। किसको दे रहे हैं? तो पाने वाला कौन? कुमार। पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ पर हो जाएगा कुमार अकाउंट DR कितना रुपया? 10,000। समझ में आ गया बात? SBI का चेक अगला हमको दे दिया 25,200 का, यानी कि 70%। अब 30% निकालेंगे। अब 36,000 का 30% जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 10,800। अब आ गया फाइनली हम उसको बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? लैपटॉप बेच रहे हैं। लैपटॉप जा रहा, लैपटॉप जा रहा है। बोलिए लैपटॉप जा रहा है। और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो टू लैपटॉप अकाउंट कितना है? 36,000। समझ में आया बात? मिटा दे। कोई भी आदमी इसको वीडियो देख कर नहीं बनाएंगे, अपने से बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बने तब हिंट लेना वीडियो से। सेम सवाल। अब वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? सुनील को। 21,000 में बेच रहे हैं। जब वॉशिंग मशीन उसको हम बेचे तो उसने हमें नगद कितना यानी कैश कितना दे दिया? 8,000। तो पहले आने वाला का एंट्री होगा हमको, क्योंकि तो पहले अपने पास कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट DR कितना रुपया? 8,000 रुपया कैश दिया। और PNB का चेक दिया है। PNB का चेक दिया कितने का? तो ये भी तो आया। तो यहाँ पर हो जाएगा PNB अकाउंट DR कितना रुपया? यानी हम उसको 21,000 का सामान बेचे। अगला पेमेंट कितना किया? तो 3,000 का सामान उसको उधारी हम दिए। दिए कि नहीं दिए? पाने वाला कौन है यहाँ पर? सुनील है। पाने वाला कौन है? सुनील को हम उधारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सुनील अकाउंट DR कितना रुपया? 3,000। क्या बेच रहे हैं हम? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जा रहा है। ठीक है, हम शॉर्ट में WM लिख रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन अकाउंट कितना रुपया? 21,000। ठीक है ना? तो वॉशिंग मशीन अकाउंट समझ में आ गया बात? अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया 5 नंबर। अब 6 नंबर आइए। परचेज LED TV फ्रॉम राज 24,000। सिंपल। उसमें ना कैश है और ना ही बैंक है। कुछ भी लिखा हुआ है नहीं है। इसका मतलब पहले आप समझ ले कि ये माल उधारी जो है वो खरीदा जा रहा है। समझ गए? तो क्या खरीद रहे हैं हम? LED TV। क्या खरीद रहे हैं? तो LED TV आ रहा है, आने वाले को डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा LED TV अकाउंट DR कितना रुपये का? 24,000। क्योंकि कैश वगैरह नहीं है तो ये TV हमको कौन दिया? राज। कौन दिया हमको? फ्रॉम राज। राज दिया ना, देने वाले को क्रेडिट। तो टू राज अकाउंट 24। क्लियर? समझ में आ गया? अगला है परचेज कैमरा फ्रॉम KK नाम का व्यक्ति से हमने कैमरा खरीदा। कितने का? 6,000 का। कितने का? और हमने उसको पैसा दे दिया कैश। तो पहले कैमरा खरीद लेते हैं। कैमरा आ रहा है, आने वाले को डेबिट। आने वाले को देखिए, बोलिए जितना बोलिएगा। ओहो, कैमरा आ रहा था ना। तो यहाँ हो जाएगा कैमरा अकाउंट DR कितना रुपया? 6,000 का कैमरा आया। टू। अब देखिए नाम तो है पर कैश भी दे दिए। वैल्यू किसका होगा? क्योंकि जब नाम हम जान रहे और कैश दे दिया तो हिसाब में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगला हम कैमरा खरीदे और पैसा अगला को दे दिए। तो कैश चला गया। कैश जाने वाले को क्रेडिट। जाने वाले को बोलिए तो टू कैश अकाउंट कितना रुपया? समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गया। अब आता है अगला। देखिए डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। डिपॉजिट मतलब पैसा जब बैंक में जमा करते हैं वो डिपॉजिट करना। डिपॉजिट कैश इनटू PNB 18,000। तो जब हम पैसा ले जाके PNB में जमा कर दिए तो पैसा किसको मिला? PNB को मिला। पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ पर हो जाएगा PNB अकाउंट DR कितना रुपया? 18,000। और जब PNB में पैसा जमा किए तो अपने पास से क्या गया? कैश गया। जाने वाले को क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट कितना रुपया? 18,000 जमा किए तो नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
विड्रॉ मतलब होता है निकालना, पैसा निकालना। बैंक है पैसा निकाले, तो पैसा निकालिए, निकाल के फिल करिए। क्या आया आपके पास? आया ना कैश? आपको नहीं आया? आया ना? हाँ ठीक है। तो आने वाले को डेबिट, तो कैश अकाउंट DR कितना रुपया आया? 10,000। और ये पैसा कौन दिया? PNB। कौन दिया? PNB। देने वाले को क्रेडिट, बोलो ना जी, टू PNB अकाउंट। कितना रुपया दिया PNB हमको? समझ गए? चलिए अगला सवाल। हम जान रहे हैं आप लोग को आता है। ट्रांसफ़र किए हैं यानी पैसा भेजे हैं, किससे किस में? PNB से SBI में। पैसा किसको मिला? SBI को। तो पाने वाले को डेबिट, तो SBI अकाउंट DR। कितना रुपया उसको मिला? 6,000। पैसा कौन दिया? PNB। देने वाले को क्रेडिट, तो टू PNB अकाउंट। कितना रुपया? समझ गया सवाल? अब सवाल को इसी तरह देख के एक एक चीज़ को समझ के बनाते जाइए, और अगर आप इसी तरह क्लास रोज आएंगे तो सीखते जाएंगे। हालांकि इतना छुट्टी दिए हैं, उसके बादो जो है जिसको गायब होना है वो आज भी गायब है। अब क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है, पूरा वीडियो देख के और अभी भी आप क्लास में आप लोग बनाइए, और मिलते हैं इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।